हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? आई थिंक आप सभी लोग सुखी, स्वस्थ और बेहतर होंगे। वेलकम टू फ्री नॉलेज। दोस्तों, आज 4 अप्रैल और आज के इस वीडियो में हम 4 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा है। ठीक है, तो आप अटेंशन से ये सारे क्वेश्चंस को, ये वीडियो को देखना है और अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ नोट बनाना है तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द थॉट ऑफ द डे? देख लीजिए आज का सुविचार। सारे सफल लोगों का इतिहास पढ़ चुका हूँ मैं। मेहनत ना करके मेहनत ना करने की नसीहत किसी किताबों में भी ना लिखी थी। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि सारे सफल लोगों का इतिहास पढ़ चुका हूँ मैं। ठीक है, मेहनत ना करने की नसीहत किसी किताब में ना लिखी थी। इसका मतलब ये आपने अच्छे से समझ लिए होंगे, क्योंकि ये तो नॉर्मली हिंदी है कि बहुत सारे किताब में पढ़ चुका हूँ जो जो सक्सेसफुल पर्सन्स का, लाइक APJ अब्दुल कलाम, बाराक ओबामा या कल्पना चावला, ऐसे जो बड़े बड़े या कोई भी, तो उनका क्या है, उसमें उनका जो लाइफ हिस्ट्री या बायोग्राफ में ये चीज़ नहीं है कि उन लोग ऐसे ही, मतलब ये सब अपॉइंटमेंट्स या सक्सेस, ऐसे ऐसे बड़े बड़े सक्सेस उन लोग अचीव कर लिए थे। तो उसके लिए बहुत सारे मेहनत किए, स्ट्रगल किए हैं और बचपन में ऐसे बहुत पुअर होंगे लेकिन उसको स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़े थे। तो उनका किताब में ये चीज़ ना लिखा था कि उन लोग आराम से निकल गए। ठीक है, सो दिस इज़ द थीम ऑफ दिस कोट। So let's start today's sweetest and lovely current affairs sections. So please attention. चाइना इज बिल्डिंग ए पोलर सिल्क रोड इन व्हिच ओशन? ठीक है, चाइना कौन सा ओशन में पोलर सिल्क रोड वो बना रहा है? आपको ये पता होना चाहिए पोलर सिल्क रोड क्या है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका क्या है? The China has flagged its interest in building polar silk road in the Arctic Ocean, which would help in emergence of a new sea route। ये क्या बोल रहा है कि अभी जैसे हम, मतलब वो रोड बनाते हैं, सिमिलरली चाइना ने क्या कर रहा है, एक सी रूट बना रहा है जिसमें कि उसको ट्रेड ट्रेड के लिए, मतलब जो हमारा बिजनेस के लिए दूसरे देश के साथ उसको ईजी होगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या कर रहा है चाइना। तो ये देखते पोलर सिल्क रोड क्या है। पोलर सिल्क रोड आपने ये पहले में कवर किया होगा कुछ वीडियो में, आपने देखा होगा BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसमें क्या है, चाइना ने अपना कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है दूसरे देश के साथ। ठीक है, अपना कनेक्टिविटी किस लिए बढ़ा रहा है, दूसरे देश के साथ क्यों बढ़ा रहा है, ये देख लीजिए। ये जो BRI है ना, वही चीज़ कहीं कहीं समटाइम्स BRI इज आल्सो नोन एज पोलर सिल्क रोड। ठीक है, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, इस चीज़ को कभी कभी बोलते हैं हम क्या, सोलर पोलर सिल्क रोड। ठीक है, तो अभी क्या है ये चीज़ है टू कनेक्ट एशिया एंड यूरोप। ठीक है, एशिया एंड यूरोप, ये लिंकिंग करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए BRI को बोलते हैं कि रिफर्ड एज पोलर सिल्क रोड। ठीक है, ये क्या है, ये एक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। क्यों? ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इसलिए है, ये एक जो हमारा चाइना एंड आउट ऑफ कंटिनेंट, जैसे यूरोप, अमेरिका, जहाँ जहाँ वो जाएगा अपना ट्रेड के लिए, तो उसमें क्या है, इसको सी रूट मिल जाएगा। तो ये एक ट्रेड, इसको आल्सो वी कैन आल्सो रिफर्ड एज ए ट्रेड रूट। ठीक है, तो इस रोड में ये क्या है, बाहर भी जा सकता है, इसलिए पोलर सिल्क रोड इसको नाम दिया गया है। ओके, अभी डिस्कशन करते हैं चाइना के बारे में। चाइना चाइना का क्या है, बेजिंग है। ठीक है, और इनका प्रेसिडेंट कौन है, जिनपिंग है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन। ठीक है, और अभी आपने देखा होगा चाइना जो और इंडिया, तो गलवान वाले में इनका फेसअप चल रहा था, तो इसके पीछे अभी बहुत सारे, मतलब मैं कभी वीडियो नहीं बनाया, बट इट इज़ ए मोस्ट एंड मेजर इश्यूज फॉर इंडिया एज वेल एज आल्सो चाइना। ठीक है, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19 आपने चाइना के ऊपर आप देखा होगा बॉयकॉट हुए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो एंड उनका करेंसी क्या यान है। ठीक है, तो दीज आर ऑल अबाउट चाइना। द नेक्स्ट वन इज व्हिच स्टेट हैज पास्ड द स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल 2020? तो पुलिस बिल 2020 आपने पहले देखा होगा,
अफसा एक है, ये क्या है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल। तो ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मिलिट्री को दिया था, इंडियन मिलिट्री स्पेशली फॉर आर्मी। ये पैरामिलिट्री को भी दिया था, बट मतलब मिलिट्री पर्सन इज मोर देन। तो उसमें क्या है, उनको ये पावर दे दिया कि ये उन लोग जिसको भी चाहें उसको मार सकते हैं। मार सकते हैं मतलब क्या, ऐसे नहीं कि अपने मर्जी से, ऐसे नहीं, बट देखते हैं कि उसका कोई खूबिया जैसे मिलता है कि कोई लक्षण या सिम्टम्स मिलता है कि हाँ ये एक मतलब मिलिटेंट हो सकता है, या उसका कोई गतिविधियों को देख के, तो ये चीज़ दिया गया था इंडियन मिलिट्री को। सिमिलरली दिस टाइप ऑफ पावर इज हैंडेड ओवर टू बिहार पुलिस, ठीक है। तो ये क्या है, स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल 2021, ये पुलिस बिल 2021 अभी बिहार पुलिस को दिया गया है। तो द आंसर इज ऑप्शन ए। तो ये क्या है, उनका जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, ये क्या हुआ अभी जो द बिहार असेंबली हैज पास द स्पेशल इन 2021 बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 वारंट के बिना गिरफ्तारी की अनुमति देता है, और जब तक कि सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है तब तक अदालतों से परे बल के अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। ये दैट्स ऑल अबाउट बिहार पुलिस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। Which of these days is observed as the International Day of Drug Checking? International Day of Drug Checking is also celebrated as similarly in World Wake-up Day। तो मैं आपको अगले क्वेश्चन भी सेम दिखा देता हूँ, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपने ये लाइन को समझना होगा, ड्रग चेकिंग क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग चेकिंग। हम जितने भी आजकल मतलब टुडेज वर्ल्ड इज मोर एजुकेटेड देन द लास्ट डिकेड। हम अगर 10 ईयर्स को सिर्फ एक गैप लेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, ये एक्चुअली इसका आंसर इज ऑप्शन इज सी। अभी देख लीजिए इसका क्या है, लोगों को ड्रग्स के बारे में शिक्षित करने और उनके प्रभावों के बारे में जागरूक लाना है, ठीक है। ये 2017 के बाद हर साल 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दवा जांच का दिन होता है। देखो ये क्या होता है, अभी जैसे मैं मेरे तरफ से ये चीज़ बोलूँगा, सेक्स एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन इज मस्ट नीडेड इन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मीन्स जब से बच्चों को ये चीज़ पता चल जाए कि सेक्स क्या है और सेक्स एजुकेशन के ऊपर व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्स एजुकेशन इन टुडेज वर्ल्ड, तब तक जो हमारा रेप्स एंड मतलब नंबर ऑफ केसेस आउटेड इन ऑल ओवर द इंडिया एंड आल्सो ऑल ओवर वर्ल्ड, तो ये चीज़ को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो अभी सेक्स एजुकेशन इज आल्सो नीडेड। सिमिलरली ड्रग चेकिंग ये इसे है कि ड्रग्स के ऊपर जानना है एंड व्हाट इज द इफेक्ट्स, ठीक है, व्हाट आर द इफेक्ट्स एंड हाउ दिस ड्रग्स आर अफेक्ट्स आवर बॉडी। तो इस चीज़ के ऊपर हमको जागरूकता लाना है, ठीक है। तो इसलिए 31 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय दवा जांच का दिन होता है। Which date of the year is observed as a World Wake-up Day every year? वर्ल्ड वेकअप डे एवरी ईयर, आपने इस वेकअप को देख के समझ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। तो ये भी 31 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वेकअप दिवस हर साल 31 मार्च को चिन्हित किया जाता है, जिसका उद्देश्य यह है कि हम अपने कीमती डिजिटल दस्तावेजों को रक्षा करने के लिए और हमें याद दिलाएं, क्योंकि हम प्रौद्योगिकी पर अधिक निर्भर होता है। हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री के ऊपर बहुत सारे डिपेंडेंस होते हैं, और हमारा जो डिजिटल सिक्योरिटीज होते हैं वो क्या होते हैं, वो मतलब डिजिटली हो जाता है, मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो उस चीज़ को हम बैकअप करना है, ठीक है, मतलब उस चीज़ को हम रिमाइंड करना है, ठीक है। उस चीज़ को हम 31 मार्च को मनाया जाता है। डीडी फ्री डिश हैज़ क्रॉस्ड द फिगर ऑफ हाउ मेनी मिलियन सब्सक्राइबर्स। ये है ऑप्शन इज आंसर इज ऑप्शन डी, ये है 40 मिलियन, ठीक है। 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए किसका, डीडी फ्रीज। डीडी फ्रीज आजकल उतना तो देखते नहीं, लेकिन एज इन माई चाइल्डहुड, मैं बचपन में या हमारा टाइम ये बहुत मतलब कीमती तो नहीं, उससे ज़्यादा ही था, क्योंकि हमारा जो इंडिया में ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक चैनल है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा मतलब एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होता है, उसका मतलब बोथ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, ठीक है। उसका नाम क्या है, प्रसार भारती।
प्रसार भारती, ठीक है। तो ये क्या है, इसका ओनर एंड सर्विसर है, मतलब ऑपरेटर, ठीक है। ये है डीडी फ्री डिश। डीडी सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती की सेवा के लिए डीडी फ्री डिश एक मल्टी चैनल फ्री टू एयर डायरेक्ट टू होम सेवा ने अनुमोदित 40 मिलियन ग्राहकों का पार कर लिया है, ठीक है। इसका क्या है, 40 मिलियन पार। आजकल तो देखेंगे तो 40 मिलियन के उससे ज़्यादा है, लेकिन ये एक नेचुरल चैनल है जो कि 40 मिलियन पार किया है। और डीटीएच क्या है, डायरेक्ट टू होम। और फ्री टू एयर मतलब एफ टी मीन्स ये कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये सेटेलाइट थ्रू से ये सब हमारा डाटा फीड करता है, ठीक है। और इसके बारे में एक छोटा सा जानकारी, ये क्या, इसका लॉन्च मतलब इस्टेब्लिशमेंट ईयर को होता दिसंबर में 2004 दिसंबर में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये सबसे मेन चीज़ है कि नो मंथली सब्सक्रिप्शन हम जैसे दूसरे मतलब चैनल आते, और इसका नॉर्मली अगर जैसे सेटअप बॉक्स चलाएंगे तो 2000 रुपीज़ सिर्फ एक बार देना पड़ेगा सेटअप बॉक्स के लिए, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट डीडी फ्री डिश, ओके। हु हैज़ इन्वाइटेड पीएम नरेंद्र मोदी टू लीड्स समिट ऑन क्लाइमेट। हमारा जो अभी क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत सारे समिट हो रहा है, मतलब हर चीज़ में, जैसे हम ब्रिक्स करेंगे तो वही हो रहा है, एससीओ में वही हो रहा है, यूएन में जो भी हमारा टॉपिक चलता है तो क्लाइमेट का आता ही है। बिकॉज द क्लाइमेट इज ऑलरेडी, मतलब हमारा जो क्लाइमेट सिचुएशन है पूरा बिगड़ चुका है ड्यू टू मोर नंबर ऑफ व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बहुत सारे जो, एंड लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट्स, मिसाइल्स, टेस्टिंग, ये सब जितने भी चीज़ें, ठीक है। तो ये आंसर कौन है, आंसर इज ऑप्शन डी, जोए बाइडेन। जोए बाइडेन क्या है, पीएम नरेंद्र मोदी को मतलब इनवाइट किए है अपना समिट में। इसमें किया टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितने, 40, मतलब 40 कंट्रीज के कितने लीडर हो गए, 40 लीडर्स। और हमारा इंडिया से कौन है, पीएम नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी प्लस 40 लीडर्स फ्रॉम 40 डिफरेंट कंट्रीज, इन्होंने किया है, इनको इनवाइट किया है, बट एक्सेप्ट पाकिस्तान, ओके। पाकिस्तान को छोड़ के, मतलब पाकिस्तान से कोई भी इनवाइटेड नहीं है। द यूएस प्रेसिडेंट जोए बाइडेन हैज इनवाइटेड 40 वर्ल्ड लीडर्स इंक्लूडिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आई हैव ऑलरेडी सेड यू फॉर ए वर्चुअल लीडर समिट ऑन क्लाइमेट शेड्यूल फॉर नेक्स्ट मंथ, ओके, जो कि नेक्स्ट मंथ में इसका शेड्यूल होने वाला है। और मैं आपको बोला कि एक्सेप्ट कौन, पाकिस्तान, ठीक है। तो अब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जोए बाइडेन कौन है, 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के 46th। और इनके साथ कौन है, हमारे इंडियन ओरिजिन जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, वो है कमला हैरिस, ठीक है। और दोनों को क्या है, टाइम मैगजीन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का इनको अवार्ड भी मिला है, ठीक है। और यूएसए किस में आता है, नॉर्थ अमेरिका। वाशिंगटन डीसी कैपिटल है, डॉलर है इसका करेंसी, ओके। द नेक्स्ट वन इज अंडमान। द सेंटर फॉर हैप्पीनेस हैज बीन इनॉग्रेटेड एट व्हिच प्लेस। सेंटर फॉर हैप्पीनेस मतलब सुख संधान केंद्र हम बोल सकते हैं, ठीक है, खुशी का संधान केंद्र। ये क्या है, इनॉग्रेटेड व्हिच प्लेस, ये है आईआईएम जामू। द आंसर इज ऑप्शन ए, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक। ये क्या इनॉग्रेशन किए है, आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जामू। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जामू में रमेश पोखरियाल क्या है, हमारा एजुकेशन मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर जो कि एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने, इन्होंने आनंदम नाम के एक सेंटर ऑफ हैप्पीनेस वो जामू में किए। इसका थीम क्या है, बिहाइंड द सेंटर, इसका क्या है, जो भी स्टूडेंट, जो भी पर्सनस हु हैज़ बीन स्ट्रेस्ड रिगार्डिंग सर्विस जॉब एजुकेशन, मतलब डिफरेंट थिंग्स से, जो कि डिप्रेशन में है, उस चीज़ को ये क्या करेंगे, मतलब मोटिवेशन करना है। मतलब ये एक मोटिवेशनल सेंटर है जहाँ पे कि बंदे आके खुद को सेल्फ मोटिवेशन करेंगे
और आई थिंक उधर कोई मोटिवेशन करने वाले भी होंगे जो कि लेक्चर दे सकते, ऐसे कुछ होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ इतना ही कि ये सेंटर फॉर हैप्पीनेस जो कि जो डिप्रेशन में उनको ये मोटिवेशन कर सकता है, और इट विल ग्रो देम टू अचीव देयर और टू स्नैच देयर गोल। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस आनंदम। तो ये क्या है, जम्मू में JNK का जो हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा। और मैं आपको पहले से ही बहुत सारे चीज़ बताया था जेम JNK के बारे में, ठीक है। श्रीमती सोमा मंडल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है। स्कोप लास्ट वीडियो में मैं डिस्कशन किया हूँ। सी इज द करंट चेयरमैन ऑफ व्हिच PSU। PSU मीन्स क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो ये जितने भी है सब ऐसे ही है, PSU के अंदर आता है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट से मतलब दीज आर द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब जो बोलते हैं ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो चीज़ें। तो ये क्या है, सी इज ऑल्सो द करंट चेयरमैन ऑफ किसका, सेल। और आपको ये पता होगा कि द फर्स्ट लेडी चेयरमैन, द फर्स्ट लेडी चेयरमैन ऑफ एनी PSU, तो वो है क्या, सेल का। सेल क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये क्या है, एक स्टील, द चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सोमा मंडल हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो सोमा मंडल कौन है, सी इज एन सीनियर IAS अफसर, ठीक है, सीनियर IAS अफसर है। और सोमा मंडल के बारे में अभी देखेंगे तो इसे स्कोप का तो चेयरमैन बने, और ए आल्सो PSU जो हमारा सेल का। और भेल क्या है, भेल क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। IOCL क्या है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। और हाल क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो कि एयरक्राफ्ट डिजाइनर कंपनी दो है, जो कि बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। और सेल के बारे में देखेंगे, सेल का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। और उनका चेयरपर्सन कौन है, सोमा मंडल। और इस्टेब्लिशमेंट ईयर कब था, 19 जनवरी 19 जनवरी 54, ठीक है, 19 जनवरी 54 उसका क्या है, इस्टेब्लिशमेंट। और देखेंगे इसका कंट्रोलर कौन है, कंट्रोल मतलब ओन्ड और ऑपरेटेड बाई, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई किसका है, मिनिस्टर ऑफ स्टील, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। इंडिया हैज सेंट 1 लाख डोजेस ऑफ कोवैक्सीन which country, to which अमेरिकन, साउथ अमेरिकन कंट्री, ठीक है। सो द आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है, पैराग्वे। पैराग्वे को इंडिया ने क्या किया, 1 लाख, 1 लाख कौन सा मेडिसिन, कोवैक्सीन, कोवैक्सीन को पहले कोविशील्ड 40-70 देशों को पहले इंडिया ने उसको पहले टेस्ट करके भेज दिया था, लेकिन कोवैक्सीन नहीं भेजा था। तो कोवैक्सीन अभी क्या कर रहे हैं, इंडिया ने बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो कोवैक्सीन पैराग्वे को इंडियन ने, एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जो कि इंडिया उसको एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। तो कोवैक्सीन के बारे में देखते हैं, कोवैक्सीन, कोवैक्सीन बायोटेक भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन का निर्माता कंपनी है, ठीक है। भारत बायोटेक कोवैक्सीन का निर्माता कंपनी है। तो कोवैक्सीन एक मतलब उसका अगेंस्ट में, कोविड-19 के अगेंस्ट में वो है। तो इसका एम्स क्या है, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 के ऊपर जो कोरोना वायरस को मतलब रोकने के लिए ये वैक्सीन दिया जाता है। और इंडिया का सबसे फास्ट इंडिजिनियस वैक्सीन है, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, फास्ट इंडिजिनियस वैक्सीन ऑफ इंडिया। तो अभी देखते हैं पैराग्वे। पैराग्वे हैज़ रिसीव्ड ए शिपमेंट कंसिस्टिंग ऑफ 1 लाख डोजेस ऑफ इंडिया इंडिजिनस डेवलप्ड कोवैक्सीन, ठीक है। तो पैराग्वे, पैराग्वे क्या है, साउथ अमेरिका की कंट्री। मैं आपको पहले बताया था नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का कितना है, जैसे USA उसका हेड स्टेट हो गया, ठीक, मतलब हेड कंट्री, जो हम स्टेट बोलते तो उनका उधर कंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के अंदर क्या आ गया,
पैराग्वे। पैराग्वे का अगर मैं मैप नहीं लगा, नहीं तो मैप के नीचे देंगे तो बोलीविया है, और ईस्ट में हमारा अर्जेंटीना आता है, और नॉर्थ ईस्ट में ब्राज़ील आ जाएगा, एंड आल्सो इसके डाउन में बोलीविया उरुग्वे भी आता है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट टाइम से इसका मैप लगाऊंगा। पैराग्वे, पैराग्वे का करेंसी क्या है? करेंसी ग्वारन, करेंसी क्या है? गुआरानी, गुआरानी इसका करेंसी है। ठीक है, और इसका लैंग्वेज देखेंगे तो क्या है? स्वानिश, स्वानिश मतलब स्पेन का जो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, स्वानिश है। और कैपिटल असुनसियोन, कैपिटल इसका असुनसियोन है। ठीक है, और पैराग्वे का आल्सो नोन एज रिपब्लिक ऑफ पैराग्वे। ठीक है, ये एक हमारे इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री है, और इसका प्रेसिडेंट कौन है? मारियो आब्डो बेनिटेज। यूएन क्लाइमेट चेंज समिट COP26 टू बी हेल्ड, ये कहाँ हेल्ड होने वाला है? ये जो आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्या है? ग्लासगो में। ग्लासगो कहाँ है? ये स्कॉटलैंड का एक टाउन है। ठीक है, स्कॉटलैंड का एक टाउन है ग्लासगो। और COP26 क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26। तो इसका डिफरेंट पार्टीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ समिट जो होता है उसका डिफरेंट थीम रहता है। जैसे COP25 में क्या था? वो कहाँ हुआ था? माड्रिड, माड्रिड में। क्या है? माड्रिड में। वो कहाँ है? स्पेन का जो कैपिटल है। ठीक है, वो था COP25, ये 25 था। और सबसे इम्पोर्टेंट अभी देखेंगे तो, और वाशिंगटन डीसी नहीं, कोलंबिया नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे इंडिया के लिए कौन सा था? COP21, जिस जो कि इंडिया प्लस फ्रांस लिए थे। और ISA, इंटरनेशनल सोलर अलियंस जो है, उसमें ये चीज़ इनिशिएटिव हुआ था इंडिया और फ्रांस ने COP21 में। ठीक है, COP21 में हमारा इंडिया का वो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस उसके ऊपर बातचीत हुआ था। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 अभी कहाँ हेल्ड होने वाला है? ये है ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड का एक टाउन है। ठीक है, स्कॉटलैंड अभी उसका कैपिटल क्या है? एडनबर्ग, एडनबर्ग इसका कैपिटल है। ओके, और स्कॉटलैंड के बारे में मैं पहले एक चीज़ आपको याद कराता हूँ। पहले एक चीज़ मैं कवर किया था, डबल डेकर बस, डबल डेकर बस जो कि हाइड्रोजन से चलता है। हाइड्रोजन में चलने वाला दुनिया का सबसे पहला डबल डेकर बस कहाँ चल रहा है? ये स्कॉटलैंड में। आपको डबल डेकर के बारे में पता होगा, जो हम बोलते हैं एक बस है उसके ऊपर फिर एक जैसी बस रखेंगे, मतलब क्या होता है? वो डबल बिल्डिंग वाला बस बन जाएगा ना, मतलब नीचे ही बैठते ऊपर भी बैठते, वो वाला बस है। तो वो वाला बस दुनिया का सबसे पहला हाइड्रोजन में चलने वाला बस कहाँ है? स्कॉटलैंड में। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज वेयर डिड द वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्चुअल स्कूल नेम्ड स्कूल ऑफ लॉर्ड राम स्टार्ट। तो भगवान श्री राम के नाम पे एक वर्चुअल स्कूल कहाँ ये इनाग्रेशन हुआ है? मतलब फर्स्ट वर्चुअल स्कूल वर्ल्ड का पहला वर्चुअल स्कूल वाराणसी। ठीक है, द आंसर इज ऑप्शन बी, वाराणसी में। ठीक है, ये क्या है? कहाँ हुआ है? ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ये एक लॉर्ड राम के नाम पे एक वर्चुअल स्पिरिचुअल को इनाग्रेशन किया गया है। ठीक है, और अभी दूसरा ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। स्वास्थ्य, अभी जो नीति आयोग के द्वारा अवार्ड लिया था, और लखनऊ उसका कैपिटल है। यूपी के बारे में देखेंगे तो दुधवा नेशनल टाइगर रिजर्व है। ठीक है, एक दुधवा क्या है? टाइगर रिजर्व है। और टू ग्रो टाइगर्स, नंबर ऑफ टाइगर, इसलिए इसको T/2 के अवार्ड भी मिला था, इंटरनेशनल अवार्ड जो है। और लोकसभा से 80, राज्यसभा से 31, मतलब सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंडिया का जो है वो है यूपी में। ठीक है, BHU इस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है? 1916। ठीक है, दीज आर ऑल अबाउट यूपी। यूपी को और बहुत डिस्कशन मैं हर वीडियो में करता हूँ। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि इसमें इसे कुछ नहीं बताया, आपने पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं, तो उसमें बहुत सारे चीज़ सीखने के लिए मिलता है। एंड गाइज आई थिंक आई विल एक्सप्लेन ए स्टेट, मतलब वेरी एब्सोल्युटली, जो कि हम एक स्टेट को लेंगे और उसके ऊपर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करूँगा। ठीक है,
तो प्लीज़ कोऑपरेट मी एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियोज। इन व्हिच कंट्री विल इंडिया सेट अप रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया कौन सा देश में बना रहा है, ठीक है, सेटअप कर रहा है। तो ये आंसर इज ऑप्शन ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश में इंडिया एंड रूसिया बोथ आर इनिशिएटिव टू सेटअप रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये क्या है, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो उनका देश का मतलब बांग्लादेश कंट्रीज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेगा, बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेगा। कहाँ, जो कि हमारे इंडिया और रशिया ने बना रहा है, ठीक है। तो इंडिया एंड रशिया विल सेटअप देयर फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। कहाँ बनाएंगे, जो कि बांग्लादेश में वो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। तो बांग्लादेश का भी देखेंगे तो बांग्लादेश, इनके कैपिटल क्या है, ढाका। ढाका में क्या है, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका में, और उनका करेंसी क्या है, टका। और अभी मैथिली एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, दीज आर फ्रॉम, मतलब हमारे इंडिया टू बांग्लादेश चल रहा है। इसके बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था। प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, और 26 मार्च को इनका फ्रीडम हुआ था, उसलिए हमारा चीफ गेस्ट कौन थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और इन्होंने जाके उनका बंगाल से स्टूडेंट्स के लिए क्या किए है, 1000 सुवर्ण प्रोजेक्ट एक किए है, ठीक है, जो स्कॉलरशिप, सुवर्ण स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। तो दीज आर ऑल अबाउट। और द नेक्स्ट वन इज हु वाज इलेक्टेड एज द कैप्टन ऑफ दिल्ली कैपिटल्स। हमारा दिल्ली कैपिटल्स का कैप्टन किसको इलेक्टेड किया गया है, वो पहले थे कौन, श्रेयस अय्यर। बट इन द सीरीज ऑफ इंडिया एंड अभी जो इंडिया और इंग्लैंड का जो सीरीज चल रहा था, तो उसमें क्या हुआ, उनका कंधे पे चोट लगा था, इसलिए इनको रिमूव किया गया, और ऋषभ पंत एज ए न्यू कैप्टन ऑफ दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है। दिल्ली कैपिटल्स का नाम चेंज किया गया, पहले क्या था, दिल्ली डेयर डेविल्स, अभी क्या हो गया, दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है। न्यू कैप्टन कौन है, ऋषभ पंत। द अभी आईसीसी के द्वारा एक नया चीज़ अवार्ड मिल रहा है, जो कि मैन ऑफ द मैच पहले था, अभी मंथ ऑफ द प्लेयर ऑफ द मंथ। अभी ऋषभ पंत कब थे, जनवरी में थे, और रविचंद्रन अश्विन कब थे, फरवरी में, ठीक है। और विराट कोहली सबसे पहले वनडे में 12,000 फास्टेस्ट रन करने वाला फास्ट खिलाड़ी है, और 9,000 रन T20 में करने वाला पहला खिलाड़ी है, और 22,000 रन इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरा करने वाला, तेज़ी से पूरा करने वाला विराट कोहली फर्स्ट प्लेयर है, ठीक है। रोहित शर्मा अभी थर्ड पोजीशन में वनडे रैंकिंग में, फर्स्ट में विराट कोहली, और सेकंड में बाबर आजम फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। और दिल्ली कैपिटल्स ये कौन सा टीम है, ये एक आईपीएल से, और आईपीएल रीडिंग मैं एक आपके लिए और एक दूसरा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आईसीसी इंडिया कंटिन्यू, ये मैं गलत लिख दिया, ठीक है। आईसीसी कंटिन्यू टू टॉप वनडे बैट्समैन रैंकिंग। ये क्या है, आईसीसी किसको कंटिन्यू मतलब वनडे, ये मैं आपको जस्ट लास्ट क्वेश्चन में बताया, ये है विराट कोहली किसमें, फर्स्ट बैट्समैन रैंकिंग में, ठीक है। और बाबर आजम सेकंड में है, रोहित शर्मा थर्ड में है, ठीक है। और ट्रेंट बोल्ट फर्स्ट बॉलर है, ठीक है, अभी रैंकिंग में फर्स्ट बॉलर है। और इंडिया का कौन है, भुवनेश्वर कुमार है, ठीक है। भुवनेश्वर कितने नंबर पे, 11 नंबर में। टॉप 10 में जसप्रीत बुमराह थे, लेकिन अभी दूसरे नंबर में अलग नंबर है, ठीक है इनका। तो ये क्या, आईसीसी के बारे में अभी देखेंगे। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, या क्रिकेट काउंसिल इंटरनेशनल क्रिकेट, जो कि ग्लोबल मतलब हर कंट्रीज को रेगुलेशन करते हैं क्रिकेट बोर्ड को, ठीक है, हर क्रिकेट बोर्ड को। तो इनका 1909 में इस्टेब्लिशमेंट है, और मनु शाह ने सीईओ, और जो चेयरपर्सन कौन है, चेयरमैन उनका है ग्रेग बार्कले, ठीक है, जो कि न्यूजीलैंड से है। और अभी 2023 में हमारा जो होगा मेंस वर्ल्ड कप, उसको कौन करेगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई यूएई में है। न्यूजीलैंड अभी कर रहा है किसका, 2022 में हमारा गर्ल्स वर्ल्ड कप है, जो कि 2021 से 2022 में चला गया। 2023 में इंडिया उसको कवर करने वाला है, ठीक है, कंडक्ट करेगा।
तो दीज आर ऑल अबाउट दिस आईसीसी एंड आईसीसी रैंकिंग्स। तो आज का होमवर्क क्या है कि दोस्त, इंडिया एंड हुईच कंट्री हैज़ एग्रीड टू जॉइंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्टेशन ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर। जो हमारा मिलिट्री मटेरियल्स बनता है, इजराइल, साउथ कोरिया, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ये कौन सा देश मिलके बना रहे और एक्सपोर्टेशन में हेल्पिंग हो रहा है इंडिया एंड उस देश को। तो आज के लिए होमवर्क, प्लीज़ आप इस चीज़ को अच्छे से देखना है, और प्लीज़ एक बार हो गया तो दूसरी बार भी दे सकते हैं, इससे कोई नहीं। क्योंकि हम कोई भी चीज़ अगर सुनते हैं ना ज़्यादा, तो वो चीज़ सुनने के बाद हमारा माइंड में जल्दी आ जाता है, ठीक है। तो अटेंशनली सुनना है ये चीज़ को, और नोट भी बनाना है। क्योंकि मैं भी यूट्यूब में नया हूँ, तो आई थिंक आई विल नॉट एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा से नहीं हो रहा है मेरे से, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन वेल। सो प्लीज़ गाइज कोऑपरेट मी एंड एनकरेज मी एंड लाइक माई वीडियोज, शेयर टू योर स्टडी फ्रेंड्स। अगर आप इस चीज़ को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो आई विल मोटिवेट माई सेल्फ, ठीक है। एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टू गेट न्यू नोटिफिकेशंस। तो आपने कभी कभी भी पढ़ना है आपको, तो पढ़ने के लिए सबसे मेन चीज़ है अटेंशन, और दूसरा चीज़ क्या है, खुद सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। अगर आप स्ट्रेस में आएंगे, पढ़ने का मन नहीं होगा, फिर भी पढ़ेंगे, तो प्लीज़ इग्नोर दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ओके। तो कभी भी पढ़ना है तो एक मोटिवेशनल चीज़ भी देखेंगे, तो उसलिए मैं मेरा वीडियो में सबसे पहले मोटिवेशनल चीज़ लगाता हूँ, ठीक है। तो ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।